हमारा चाणक्य परिषद जो ऐसे अपराधी को 101 जूता मारने का कार्य करेगा, उसको 1,01,000 रुपया चांदी की तस्लीम धर के उसको सम्मानित करने का कार्य करेगा। वो यहाँ आया यूपी में तो हम लोग सोचेंगे उसको कोई न कोई मारे, अपना हम नहीं मार पाएंगे, कोई कोई मारे, जो मारेगा उसको हम भी पुरस्कार 51,000 रुपये स्वयं दूंगा, किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। जी जी जी। जो करेगा उसको 51,000 रुपये दे करके माला फूल से उसको सुशोभित करूंगा। ब्राह्मण के मुख में सारे देवताओं का आहार जाता, ब्राह्मण खाता है तो देवता पाते हैं। समाज से जिस दिन निकल गया वो समझ लिए समाज खत्म हो गया। आज के दौर में ब्राह्मण एक ऐसी जाति है कि जिसको लोकप्रियता हासिल करना हो, राजनीति में जिसको सफल होना हो, जिसको मुख्य धारा में जुड़ना हो, आज का राजनीतिक जो एरा चल रहा है, ब्राह्मणों को गाली दे दीजिए, ब्राह्मणों को अपमानजनक शब्द कह दीजिए तो आप जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक समुद्र होता है, एक गंभीर होता है। आज़ादी के बाद से इतना प्रहार झेलने के बाद भी अगर ब्राह्मण आज मजबूती से खड़ा है तो अपने बलबूते पर खड़ा है, जबकि आरक्षण की जंजीर पैरों में जकड़ने के बावजूद जिस द्रुत गति से चलना, जितना संघर्ष करते हुए आज अपना झंडा गाड़ा है। लेकिन उसके अभी नया मामला जो आया है, आजक CSC/SD अधिकारी कर्मचारी संगठन का प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा, जो कि मध्य प्रदेश का है, ऐसी अमर्यादित टिप्पणी ब्राह्मणों के ऊपर की है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र के वर्मा नहीं, चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति लिखा है, आज़ादी के बाद वाले वर्मा। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। चाणक्य परिषद के कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पर अधिवक्ता हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कौन किस तरह से इसका विरोध करेगा, सर क्या कहेंगे ऐसे मामले में? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और पाठक जी आपको भी। कहना हमको ये है, जिस तरीके से संतोष वर्मा एक IAS अधिकारी होकर वक्तव्य दिया वो बड़ी घृणित है। और ब्राह्मण समाज पर जिस तरीके उसने किया है, ब्राह्मण समाज चूँकि समाज का सिरमौर है, तो इस नाते पूरा हिंदू समाज को इस उनके वक्तव्य से कष्ट है। मोर आपका कटेगा, आप ही का तो सिर काटा जाता है इस समय। सर जो मेन होता है उसी तो सिर काटा जाएगा। हाँ। समाज का सिरमौर ब्राह्मण होता है, रावण हो गए हैं, निकलता रहेगा। तो इसी नाते ब्राह्मणों को ही इसको करते हैं। लेकिन हमको ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार से कि तत्काल अगर ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करके उसको जेल के हवाले न किया गया तो ब्राह्मण समाज अब चुप नहीं बैठेगा, और ब्राह्मण के समाज के साथ पूरा हिंदू समाज नहीं चुप बैठेगा। हम लोग पूरे देश में, मध्य प्रदेश में तो आंदोलन करेंगे, इसको पूरे देश में आंदोलन करने का कार्य करके। आंदोलन का प्रारूप क्या होगा? आंदोलन जो है हर जिले पर धरना प्रदर्शन पहला काम, उसके बाद अनशन, फिर आमरण अनशन, इस तरीके से। और इसके बाद भी नहीं हुआ तो पूरा देश के ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज मध्य प्रदेश में कूच करेगा, मुख्यमंत्री का घेराव करने का कार्य करेगा। जी जी, क्या कहेंगे सर? अधिवक्ता हैं आप, आपकी एक अलग शैली है विरोध करने की। जी जी, हमारा कहना ये है कि जो इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा अपना स्टेटमेंट दिया है, इसमें वास्तव में इनके खिलाफ में सो मोटो FIR संबंधित थाने में, संबंधित जिले के संबंधित थाने में होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका पुराना इतिहास भी ये बताया जाता है कि इनके खिलाफ में FIR पंजीकृत हुई थी और इन्होंने आपराधिक कृत्य किया था। ऐसे आपराधिक जज का सिग्नेचर कर लिया था प्रमोशन के मामले, प्रमोशन में जज का खुद सिग्नेचर कर लिया। जी, तो इस तरह से नीच बुद्धि वाला व्यक्ति, भले वो IAS हो, लेकिन नीच बुद्धि वाला व्यक्ति अपने उसी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा जो उसका चरित्र है। क्यों आप बार बार टारगेट आप ही बनाए जाते हैं? देखिए, ब्राह्मण हमेशा सर्वोच्च रहा, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा। कुत्ते के जूठा करने से कोई बर्तन नहीं फेंक देता, ऐसे कुत्ते तमाम घुमा करते हैं। इनके कहने से और उनके करने से ब्राह्मण को कभी भी आप डाउन नहीं देखेंगे। सरकार तो आपकी है, सरकार है, सरकार पूरे देश में जी 95% वोटर आप हैं। हाँ, जो वर्तमान सरकार चल रही है। जी हाँ, वर्तमान सरकार। क्या मिला है आपको? मिलेगा, ऐसी बात नहीं, मिलेगा। कब मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो उसका आगामी चुनाव परिणाम देगा। नहीं मिलेगा तो चुनाव में इसका रिजल्ट उनको मिलेगा। जी जी जी। और अगर नहीं मिलेगा तो, अब मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ में जघन्य आपराधिक कृत्य जो उन्होंने किया है, इसका उनको परिणाम मिलना चाहिए। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए सीधे सीधे। क्या करेगा आपका चाणक्य परिषद? हमारा चाणक्य परिषद
जो ऐसे अपराधी को 101 जूता मारने का कार्य करेगा उसको 1,01,000 रुपया चांदी की तस्लीम धर के उसको सम्मानित करने का कार्य करेगा। और तत्काल हम चाहते हैं अगर बर्खास्त न किया गया तो पूरा अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघ समिति आंदोलन छेड़ने का भी कार्य करेगा। किसी महिला से वह संबंध में उसके थे, पहले पता लग रहा है, उस पर भी FIR दर्ज है, जांच चल रही है। ऐसे व्यक्ति कैसे पदाधिकारी बन जाते हैं? पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी आप तो बहुत पहुँचे हुए पत्रकार हैं, हर जगह पहुँचे रहते हैं। जी और कल देखे हैं कि हमारे PM साहब आए थे, सारी जातियों को इकट्ठा करने की बात कही, हर चीज़ों को उन्होंने ऐसा बयानबाजी किया, ऐसा वक्तव्य दिया कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, सबका प्रतीक जो बताया गया था, इस तरह सभी लोग इकट्ठा रहें। कल उसी समय इसका वक्तव्य आता है संतोष वर्मा का, जो एक ब्राह्मण के खिलाफ आता है। ऐसा वक्तव्य पहले गांव में कहीं झगड़े हो जाते दो पार्टियों में, तो झगड़े में अगर बेटी की गाली दे दीजिए तो तुरंत गोली चल जाती थी और गालियां संतोष करते थे लोग। आपका सब्र करते करते अब तो बात बेटी तक आ गई। हाँ, बेटी गाली आ गई है। अभी तक तो अब चलिए इसमें गाली सभी दिया ब्राह्मणों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना है, यहाँ से ज्ञापन देना है। हम लोग चौराहे चौराहे पर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद संरक्षक कृपाधान तिवारी के अध्यक्षता में हम लोग घेराव करेंगे। अगर यहाँ तक बना, कभी वो यहाँ आया यूपी में, तो हम लोग सोचेंगे उसको कोई न कोई मारे, अपना हम नहीं मार पाएंगे, कोई कोई मारे, जो मारेगा उसको हम भी पुरस्कार 51,000 रुपये स्वयं दूंगा, किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। जी 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 जो करेगा उसको 51,000 रुपये दे करके माला फूल से उसको सुशोभित करूंगा। जी क्या कहेंगे सर? पहले आपको मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मथुरा प्रसाद पांडे एडवोकेट इस कृत्य को, इस भाषा को मैं की घोर निंदा करता हूँ। और इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। ब्राह्मण समाज इस इनकी भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर जबरदस्त चुनाव क्या करेगा ब्राह्मण समाज? हरदम सरकार आप ही तो बनाते हो। हर जगह जो है आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा, धरना देगा। और इसका अगर सरकार ने कोई जो है इसको दंडित नहीं किया तो इसका जो है प्रभाव अग्रिम जो है चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। सरकार तो आपकी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। सरकार नहीं है हमारी, ऐसी बात नहीं, हमारी सरकार है। इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं। कहा जाता है 95% ब्राह्मण बीजेपी का ही सपोर्टर है। देखिए, ब्राह्मण जो है हमेशा ऊपर रहा है। ब्राह्मण के मुख में सारे देवताओं का आहार जाता है, ब्राह्मण खाता है तो देवता पाते हैं। तो ब्राह्मण ही सब कुछ है, ये जान लीजिए। ब्राह्मण जिस समाज से जिस दिन निकल गया वो समझ लीजिए समाज खत्म हो जाएगा। तो संतोष वर्मा ने जो कृत्य किया है, जो भाषा बोली है, वो बिल्कुल असहनीय है। उसको ब्राह्मण समाज कभी जो है क्षमा नहीं करेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा ब्राह्मण समाज उसके लिए तत्पर है। सर क्या कहेंगे? आप वकील हैं, जी जी, आप एक कानून विधि विशेषज्ञ भी हैं। उस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? ऐसे लोगों के ऊपर कुछ, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा एडवोकेट, जिला प्रवक्ता अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, अपनी राय क्या सभी की ही राय होती है। कुछ नेता हमारे, जिनका हम नाम नहीं लेंगे, बीते हुए सरकार में थे, जो समाज में ऐसे भाषण देते थे, उनको सरकार ने नहीं बल्कि प्रबंधन ने और जज ने उनको जेल भेजा। आज भी वो जेल गए, दोबारा भी ऐसे वक्तव्य देने पे। तो इनको आपराधिक कृत्य में इनके ऊपर संविधान के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और माफी तो मांग लिया है, सुना है माफी तो मांगा है इन्होंने। जी, माफी तो मांगा है। ऐसे माफ कर देंगे, ऐसे गाली दीजिए फिर माफ कर देंगे। ऐसे बहन बेटियों का गाली दे करके और किसी घर में जा करके लूट करे, उसका जो है व्यभिचार करे और उसके बाद कहे कि हमें माफ़ी दे दीजिए। तो ऐसे तो बड़े बड़े आपको असुरों को देखा होगा, असुर आते थे जब पकड़ जाते थे और जो उनको देवता लोग बंधक बना लेते थे, वो मारने की बात आई थी वही माफ़ी मांगते थे। तो वैसे आज ये भी माफ़ी मांग रहा है। इस माफ़ी मांगे, उसमें 51 जूता मार करके, और जो मारेगा उसको 51,000 रुपये हम लोग देंगे, हम स्वयं देंगे चाणक्य परिषद की तरफ से, और उसको सम्मानित करते हुए माला पहना करके उसको घुमाएंगे कहाँ इसने सम्मानित कार्य किया। आप हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ इसमें अधिवक्ता हैं, प्रबुद्ध वर्ग जिसको कहा जाता है। ये लोग जल्दी इनका खून नहीं खौलता है, लेकिन जब खौलता है तो आग लग जाती है। चूँकि जो कृत्य उसने किया है वो कतई केवल माफ़ी से बात नहीं बनेगी, जब तक
शासन सत्ता उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगी, नहीं तो परिणाम आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।